Hello everyone, welcome back to Mehra classes. How are you and how was your preparation is going? So everyone, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो एमपी सेट का एग्ज़ाम होने वाला था 11th ऑफ जनवरी को होने वाला था वो थोड़ा अभी के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो अब एग्ज़ाम आगे बढ़ गया है, तो आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज्ड करें, है ना, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत डाउट है। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो कम्प्लीटली इसी को डेडिकेटेड होने वाला है। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। हम आप लोगों के साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे, जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे आगे तक आपकी सेट की एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है जो कि डिले हुआ है वो डिले हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है ना, वो सिर्फ डिले हुआ है। कैंसिल नहीं हुआ है कि सेट नहीं होगा, सेट श्योरली होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं एमपीपीएससी ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। एज यू नो 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है और उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम का टाइमिंग भी दिया है। एक दो सेशन होने वाले हैं, एक होने वाला है जुलाई में और फिर अगस्त में भी दो फेज में होने वाले हैं। तो एज यू नो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम करवानी है तो एमपी सेट श्योरली करवाई जाती है। 2016 17 हो, 22 हो या 24 हो, यही ट्रेंड हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम श्योरली होगा। बट 11th ऑफ जैन को जो है कुछ कारणों की वजह से एग्ज़ाम को जो कैंसिल नहीं किया गया है, बस डिले या पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि दूसरी एग्जाम भी कोलैप कर रही थी उसी टाइम पे, है ना। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए सेम एग्जाम दोनों ही देनी उतनी ही ज़रूरी होती है। इन सभी कारणों से और भी कई कारण थे जिसके लिए एग्ज़ाम डिले हुई है। तो एग्ज़ाम कितनी डिले होगी, अप्रोक्सीमेट 1 या फिर एक ऐसा बोल सकते हैं हम कि लास्ट ऑफ फेब्रुवरी, है ना, फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि 11th ऑफ जैन को एग्ज़ाम होने ही वाला था। तो अगर हम एक महीना देखें तो 11th ऑफ फरवरी, तो फरवरी के लास्ट तक के लिए एग्ज़ाम डिले हुई होगी। इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि 5-6 महीने डिलीट कर देंगे, नहीं, इतना नहीं डिले करा है, 1 मंथ या 1 से थोड़ा सा ऊपर इतना मंथ इन्होंने करा है। तो आज की जो हमारी डेट है, अब हमारा दिसंबर के 4 से 5 दिन रहे हैं दिसंबर के, और उसके बाद पूरा जनवरी, 1 मंथ जनवरी का, और हम मान सकते हैं कि 1 मंथ फरवरी का रहा है। तो हमारे पास अब 2 मंथ बचे हैं एमपी सेट के लिए। तो कैसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमारा कंप्लीट सिलेबस भी हो चुका है। हमने रिवीजन में भी पूरा ही थ्योरी सिलेबस डबल से करा है। उसके बाद हमने टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चन करे हैं, एक एक टॉपिक के फुल लेंथ भी हमने सारे ही कर लिए हैं कंप्लीट के। उसके बाद हमने सेट के पेपर भी कर लिए हैं। सो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक सेट को सीरियसली नहीं लिया है, कहीं पर कोचिंग परचेस नहीं करी है, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये सेशन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमारी कोर्स की डिटेल आप लोगों को पता है, हमारा जो कोर्स है एमपी सेट का 2026 की एग्जाम के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च करा था, जिसमें हमने यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फुल लेंथ शॉर्ट नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकॉर्डेड लेक्चर, एक्सपर्ट फैकल्टी एज यू नो, एंड 6 मंथ का वैलिडेशन था, जिसकी प्राइस थी 1999 और आज भी वही प्राइस है। तो जिन लोगों ने अभी तक एमपी सेट का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और जो लोग सोच रहे थे कि एमपी सेट का कोर्स नहीं करे, कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है, या फिर जिनको डाउट था, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए एक इशारा है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि 2 महीने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने बीएससी में भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, एमएससी में भी मैथमेटिक्स, तो आपका बैकग्राउंड वही है। आप उस चीज़ से अननोन नहीं है कि आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी चीज़ सीखनी है जो आपने कभी देखी ही नहीं, तो हम 2 मंथ में क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ही मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो 2 मंथ में आप लोग बिल्कुल ये कवर कर सकते हैं। तो आप लोग फटाफट से, अगर आपने कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स की प्राइस 1999 होने वाली है, और हाईलाइट जो होने वाली है कोर्स की फीचर्स है कोर्स के, एमपी सेट कंप्लीट थ्योरी सिलेबस। एमपी सेट का जितना भी सिलेबस है, जितनी भी हमारी सिलेबस जो होता है उसमें 4 यूनिट मेंशन होती है, और आपको पता है कि हमारी सिर्फ 3 यूनिट होती है। हमको यूनिट फर्स्ट से लगाकर यूनिट 3rd तक पढ़ना रहता है, 4th यूनिट स्टैटिस्टिक वालों के लिए होती है। तो इन 3 यूनिट में जितना भी सिलेबस है सारा ही हम थ्योरी में करवा चुके हैं। उसके बाद रिवीजन ऑफ कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस एक बार कंप्लीटली होने के बाद डिटेल में जितना भी सिलेबस था सारा ही हो चुका है। सारे रिजल्ट्स हमने प्रूफ करे हैं, सारी थ्योरम्स हमने करी है, सारे फॉर्मूलाज हमने डिराइव्ड करे हैं। उसके बाद
हमने सारा ही जितना भी रिवीजन था अगेन हमने थ्योरी रिवीजन करा है। एक बार होने के बाद सिंस हमारे पास टाइम था इसलिए हमने शॉर्ट और फास्ट ट्रैक रिवीजन सभी का करा है, जिसमें हमने शुरुआत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, ओडी पीडी, चाहे वो सीओवी हो, आई हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, और एक जो टॉपिक होता है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट लगभग छोड़ ही देते हैं, उससे 5 से 4 क्वेश्चन यानी 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमने अपने सिलेबस में क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पोर्शन भी कवर करा है। इसकी भी थ्योरी और प्रैक्टिस क्लास हमने ली है, और अगेन हमने सारा ही सिलेबस रिवाइज कराया है, जिसमें आपको फास्ट रिवीजन मिल सकता है। तो अगर आप लोग सिलेबस पहले कंप्लीट कर चुके हैं और इस वाले सेट में आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी थी, तो अभी आप लोगों के पास 2 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया है, तो आप वापस से थ्योरी रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, फास्ट पढ़ना चाहते कि मुझे सारे सिलेबस फटाफट रिकॉल करवा दिए जाए, थ्योरी मुझे ना नोट करनी पड़े, तो आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सभी के PDF मिलने वाले हैं, जिसको आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जेरोक्स करवा सकते हैं एज यू कंफर्टेबल, जिसमें हमने सारे ही इम्पोर्टेंट जो थियोरम्स है, रिजल्ट हमने सारे ही मेंशन करे हैं। उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी में से हमने मॉडर्न एल्जेब्रा में से ग्रुप थ्योरी में अलग करा है, रिंग थ्योरी में अलग करा है, फील्ड थ्योरी में अलग करा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन से अलग करा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से करा है ना, फिर ओडी पीडी में कोशी प्रॉब्लम से सभी से करा है। ये सब करवाने के बाद हमने कंप्लीट सिलेबस के मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होता है, और इनके रिकॉर्डेड डिटेल सॉल्यूशन भी है। इससे बेनिफिट ये है, सबसे पहले टॉपिक वाइज करने से आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके क्रिएट हो जाता है। कंप्लीट सिलेबस करने से आप लोगों को एक टाइम पर मल्टीपल सब्जेक्ट के रिजल्ट, आपको कैसे मल्टीपल टॉपिक्स के रिजल्ट कैसे रिकॉल करने हैं एक ही टाइम पर, उसकी प्रैक्टिस आपको होती है कंप्लीट सिलेबस करने से। ये सब करने के बाद हमने सेट 2024 का पेपर है और 2022-2017 का पेपर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको ट्रेंड पता चलेगा कि किस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ये ऑब्जर्व करा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कि थ्योरम के नाम पूछे जा रहे हैं। 2017 में लियोवली थ्योरम का नाम पूछा गया था, यहाँ पर कोशी इंटीग्रल या फिर कोशी इनइक्वालिटी पूछा गया था, यहाँ कोशी श्वार्ट्ज और मैक्सिमम मॉडुलस का पूछा गया था। इससे क्या पता चलता है कि हमें एक ट्रेंड पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डायरेक्ट थ्योरम और थ्योरम के नाम पूछे जा रहे हैं। ये ट्रेंड हमको इससे देखने से पता चला है ना। इसी तरह सीओवी में टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, और सीओवी में हमसे जो है यूलर इक्वेशन ही पूछी जा रही है, मैक्सिमा मिनिमा कुछ अभी तक पूछा नहीं गया था, तो अगर वो हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारा ट्रेंड हमको प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल, प्रिमिटिव रूट 2022 में भी पूछा था, एज इट इज 2024 में भी पूछा गया है। आए समझ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कि राजस्थान सेट 2022 12 के क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं, MS सेट के हो रहे हैं, गुजरात सेट के हो रहे हैं, तो ये सब हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस से ही मिलेगा, जो कि मैंने आपको डिटेल्ड रिकॉर्डेड सेशन में करवाया है। क्वेश्चन बढ़ाते वक्त और सिलेबस में रिजल्ट पढ़ते वक्त हमने मेंशन किया है कि ये कहाँ पर पूछा गया है। इन सब से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ये जो हमारे की फीचर्स है, इनके अलावा इंक्लूडिंग है एग्जाम गाइडेंस, एग्जाम की मैंने आपको टाइम पर गाइडेंस दी है, शॉर्ट ट्रिक्स हमने डिटेल में डिस्कस करी है, कंप्लीट सिलेबस में हमने हर फॉर्मूले को डिराइव तो करा ही है, साथ ही साथ हमने कम टाइम में 1 मिनट या इससे भी कम सेकंड में कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, वो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको मैंने शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करवाया है। जो हमारे शॉर्ट रिविजन सेशन हुए हैं उसमें हमने फटाफट से उनको रिकॉल करा है, और हमारे कंप्लीट सिलेबस इतना सबकी प्राइस जो है फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 1999 है। आप लोगों के पास अभी भी 2 मंथ के अप्रोक्सीमेट टाइम बच रहा है अब, है ना। जनवरी पूरा हो गया है, जनवरी पूरा रहेगा आपके पास, और जहाँ तक मुझे लगता है फरवरी भी रहेगा, फरवरी के लास्ट में भी एग्जाम रहती है, तो 1.5 मंथ तो आपके पास है ही है। 1.5 मंथ में अगर आप एक दिन में 3 से 4 और अप्रोक्सीमेट 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो आप खुद सोचिए आप कितना कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह 10 यूनिट नहीं है, हमारे पास 3 यूनिट है। हालांकि सिलेबस है, मानते हैं हम सिलेबस बड़ा है, लेकिन हम उससे परिचित हैं ना, हम उससे पूरा गो थ्रू हो चुके हैं। हमने अपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन के पूरे 5 साल में मैथमेटिक्स के सिलेबस से हम फेमिलियर हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम 2 मंथ में नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है और आप सोच रहे थे कि सेट क्या ही दे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के पास ये ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हैं। सिलेबस आपके सामने है, प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया है।
तो आप एक बार, क्योंकि आपके लिए मैं जैसा कि अपने सेशन में बताती हूँ, 2026 का जो ईयर है आपका लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है। कैसे? आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके सामने जनवरी फरवरी में सेट का एग्जाम है और जुलाई अगस्त में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। अगर आप कंसिस्टेंसी से और सही दिशा में पढ़ते हैं तो आप सेट और जस्ट बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से आप सीधा स्विच कर जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पर। तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर हो सकता है ना। बहुत सौ के लिए 2025 का सेशन जो ईयर था वो लाइफ चेंजिंग ईयर था। उन्होंने सेट दी, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 दी और 2025 में उनके इंटरव्यू वगैरह हो चुके हैं, तो वो सीधे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं। तो आप लोगों के पास सबसे ज़्यादा इस सेट को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको दिख रही है असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसा नहीं है कि अभी सेट क्वालिफाई कर ली, कब आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर, कब हमारे सेट क्वालिफाई करने का बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट सामने ही दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने का गैप, जैसा कि 2022 में हुआ था। दिसंबर में एमपी सेट हुई थी और फरवरी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म ओपन होकर 1 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब बस इंटरव्यू होने बाकी है उन लोगों के। आ रहे हैं आपको समझ में? तो आप खुद ही सोचिए कि इन्होंने कितने कम में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर करवाई है और यहाँ पर भी वही करवाई जा रही है। तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि आपको सारी ही मेहनत करी कराई मिल रही है। आपको बस अपना कंसंट्रेशन और अपना नॉलेज को सही जगह लगाना है। आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे हैं, कंप्लीट थ्योरी रिवीजन मिल रही है। रिवीजन हमने थ्योरी डिटेल में कराने के बाद हमने डबल सीज थ्योरी का रिवीजन भी करवाया है, ताकि आप जो 10 लेक्चर में पढ़ते हैं आप 1 लेक्चर में पढ़ सके। आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 100-200 पेज को कैसे 2 लेक्चर में निपटा सकते हैं वो हमने करा है, 3 लेक्चर में कर सकते हैं ना। न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा करा है, सीओ भी पूरा करा है, आईई को हमने शॉर्ट में फटाफट से निपटाया है, रिवीजन करी है, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स ना बनाने पड़े। मैंने पहले से ही बना के दे दिए हैं। पीवाईक्यू करवाए हैं, टॉपिक वाइज करवाए हैं, और ये जितना भी मैंने मेंशन करा ये सारा ही हो चुका है। करंट में हमारा क्या चल रहा है ना। करंट में हमारा जो लीनियर एल्जेब्रा है उसका हम थ्योरी सेशन करवा रहे हैं, रिवीजन सेशन। क्यों? क्योंकि जैसा कि आपको पता है लीनियर एल्जेब्रा और रियल एनालिसिस से मिलके 5 क्वेश्चन ही आते हैं, 10 क्वेश्चन ही आते हैं, 5 फ्रॉम ईच 10 क्वेश्चन आते हैं। बट सिंस हमारे पास टाइम है तो, और आपको जस्ट बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भी देनी है, इसलिए हमने डिटेल में तो कोर्स हुआ ही है, बट मैं इसका रिवीजन सेशन भी लेके आ रही हूँ। इसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस सेशन हम करवा सकते थे हमने सारा ही करवाया है। एमपी सेट के, आसपास के सेट के, सारे ही नेट की, गेट के क्वेश्चन, और ये जो प्रैक्टिस के सेशन है लगातार चलते रहेंगे आपके एग्जाम तक, है ना। प्रैक्टिस आपकी होती ही रहेगी और आपको रिवीजन करने के लिए 2 मंथ और मिल गए हैं। ये जो 2 मंथ है इनको आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। अगर कोई टॉपिक आपने नहीं किया है, आपका वीक रह गया है ना, हो सकता है किसी का सीओवी आई लास्ट में आ जाता है, वीक रह जाता है। क्लासिकल कोई नहीं करता है, सोचते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट है कैसे करेंगे, किसी को रियल थोड़ा टफ पड़ता है, किसी को मॉडर्न के रिजल्ट याद नहीं रहते हैं, है ना, किसी को एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सिंगुलरिटी वगैरह नहीं हो पाती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं हो पाती है ना, आइडेंटिटी थ्योरम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारा कंफ्यूजन आप हमारे सिलेबस से जुड़कर बिल्कुल दूर कर सकते हैं, जिसकी प्राइस है सिर्फ 1999। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको 1.5 और 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, फटाफट से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। व्हाट्सएप के नंबर आपको नीचे दिए गए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, फटाफट हमारे इससे जुड़ सकते हैं। ओके, so please download our app and join fast. ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का सेशन क्या है। आने वाले जो 1.5 या फिर जो 2 मंथ होने वाले हैं उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। आप अपना नया रिवीजन प्लान बनाइए, नया टाइम टेबल बनाइए, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और एमपी सेट को क्वालिफाई कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर सामने दिख रही है। पहले हम साथ मिलकर सेट क्वालिफाई करेंगे और फिर साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करेंगे और उसे भी क्वालिफाई करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। प्राइस आप याद रखिएगा सिर्फ 1999 का प्राइस है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सेट में हाथ नहीं डाला है कि क्या करें, उनके लिए 2 मंथ मिल रहे हैं, तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।